फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रोड ट्रिप कर रहे हैं और हम लोग कारवार से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कर्नाटका में ही है, और हम जाएंगे बैंगलोर। सो कारवार टू बैंगलोर का जो रोड ट्रिप है उसका डिस्टेंस है हमारा 550 किलोमीटर्स, और हम लोग दोपहर के 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। वॉरशिप म्यूजियम ये ना, वॉरशिप म्यूजियम, तो ये म्यूजियम है यहाँ पर। हाँ। और इसका एंट्री किधर से है? लेकिन ये है यहाँ पर एक वॉरशिप म्यूजियम, जो कि कारवार में ही है। अभी इसका जो एंट्री टाइमिंग है वो दोपहर के 2 बजे है और अभी 1 बजा है। पूरा 1 घंटा है। तो हम आपको यहीं से थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ये रोड से एकदम क्लियर दिखता है। यहाँ पर 2 एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं जो कि 1971 की वॉर में यूज़ हुए थे। ये बहुत ही अमेजिंग एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अगर आप कारवार में हैं तो आप इस म्यूज़ियम को 2 बजे यहाँ पर एंट्री है, उसके हिसाब से आप विज़िट कर सकते हैं। ब्लैक हो जाएगा। हाँ, आपको याद थी ये बात? हाँ, आपको नहीं थी। अब रिफ्लेक्शन आएगा पूरे टाइम धूप का। तो ये हो गए हम बाहर, और अब मैप भी हो गया है ब्लैक से हो जाओ वाइट। समायर वाज राइट। देखिए क्या खूबसूरत पहाड़ों के बीच में टनल बनी हुई है, मस्त। आज हमने अपनी वापसी वाली यात्रा स्टार्ट कर दी है। हम वापस जा रहे हैं बेंगलोर, और हम हैं अब भी हैं कारवार में। बट उससे पहले थोड़ा सा आपको नज़ारे दिखाते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन से गुजर रहे हैं। जरा भगवान उधर घुमाना। हाँ, ये इस तरफ पूरे मस्त हमारी तरफ पहाड़ चल रहे हैं, राइट में हमारा दरिया चल रहा है। हम अभी कारवार में हैं और हमारे लेफ्ट में पहाड़ है, राइट में दरिया है। और इस तरह की आपको लोकेशन, अगर आप थोड़ा सा भी उससे क्या है वाकिफ हैं, तो ये लोकेशन आपको थोड़ा सा गोकर्णा जैसा लगेगा। अब क्यों लगेगा? क्योंकि गोकर्णा यहाँ से हार्डली 30 से 40 किलोमीटर ही है। हम इतना पास हैं गोकर्णा के। ये वही रोड है NH66 जो गोकर्णा और उडुपी, मैंगलोर, मुर्देश्वर इन सबको कनेक्ट करती है और सीधे आपको गोवा लेके जाती है। हाँ, जहाँ हम अभी थे कारवार में, जो हमारा रिजॉर्ट था, वहाँ से गोवा सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही था। बाय रोड? बाय रोड, यस। और बाय बोट था आपने 2 किलोमीटर। हाँ, बोट से 2-3 किलोमीटर था, ज़्यादा नहीं था। तो हमें जिन्होंने बताया था भैया ने कि एक छोटा सा पहाड़ था, उस पहाड़ के पीछे गोवा है, और वो पहाड़ ज़्यादा दूर नहीं था। अभी ये कारवार चल रहा है। कारवार एक्चुअली एक मुझे काफ़ी अच्छा टूरिस्ट वो लगा प्लेस, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मुझे ये नहीं पता था कि कारवार ही हमारा नेवल बेस है। पीछे अभी नेवल बेस आया था पर हमने दिखाया नहीं। मे बी सिक्योरिटी इशू हो सकते थे या नहीं, तो इसलिए हमने डाउट में होकर नहीं दिखाया। इट्स बेटर नॉट टू शो दीज थिंग्स ऑन कैमरा, ठीक है। हमने वो नहीं दिखाया। अब यहाँ से वापस जाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। इस तरह की लोकेशन की मैं बात कर रहा था, जिसमें एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे दरिया है। ये मैंने बहुत कम लोकेशंस पे देखा है, जिनमें से एक गोकर्णा है। तो गोकर्णा इसी अगर रास्ते से हम आगे भागे चले गए तो 30-35 किलोमीटर में गोकर्णा आ जाता है। अब कारवार में एक वॉरशिप म्यूजियम भी है। हमें पहले पता था, बट उसकी हिस्ट्री ज़्यादा वो नहीं थी हमारे पास। तो यहाँ आने से पहले मैंने हिस्ट्री देखी थी, तो कारवार में INS चैपल रखा हुआ है। चैपल बोलेंगे ना? मुझे उम्मीद है मैं सही नाम ले रहा हूँ। INS चैपल वॉरशिप म्यूजियम, और एक वॉर एयरक्राफ्ट भी रखा हुआ था। ये INS चैपल वही है जिसने इंडिया पाकिस्तान 71 के युद्ध में
कराची पे बम्बार्डिंग की थी, ये वही था। और यहाँ पे अच्छी कंडीशन में इन्होंने वेल मेंटेन करके उसको एज ए म्यूज़ियम बनाया हुआ है, क्योंकि वो डिकमीशन हो चुका है, वो अब यूज़ में नहीं है, तो उसको एज ए हिस्ट्री म्यूज़ियम और उन्होंने रखा हुआ है। हम अंदर नहीं जा पाए उसमें, क्योंकि उसका एंट्री टाइम 2 PM था और हम वहाँ 12 बजे ही पहुँच गए थे, तो 2 घंटे हमारा वेट नहीं हो पाया वहाँ पर। बट हमने रिव्यू में फ़ोटो देखे, फ़ोटो अच्छे थे। तो बाहर रोड से ही हम लोग जितना हाँ, रिकॉर्ड कर पाए हमने वो किया है, आपके लिए भी और अपने लिए भी। हमें एक्चुअली अपने बेटे को दिखाना था वो वॉरशिप, पर नेक्स्ट टाइम अभी कभी आएंगे, गोकर्णा या गोवा तो आते ही रहते हैं, तो तब देखेंगे उसको। सो अभी आगे चलते हैं। अभी आगे एक इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, उस मोड़ पे जाके हम बात करते हैं। चलिए फिर चलते हैं। ये टोल प्लाजा आ गया है आज का पहला हमारा। इसका नाम था क्या था? पट्टीगिरी, हट्टीगिरी टोल प्लाजा। और 115 रुपये का टोल है ये। चलो 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 तो चलो। कारवार से बैंगलोर जाने के रास्ते में ये था हमारा पहला टोल, और 115 रुपये का टोल यहाँ पे कट चुका है हमारा। चलिए चलते हैं आगे। सो ये जो आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट से एक रास्ता जा रहा है और एक रास्ता ये मेन ये राइट से जा रहा है, इधर से एक, इधर से एक, इधर से। सो ये वाला जो लेफ्ट वाला रास्ता है, ये आपको अंदर से इधर लेफ्ट टर्न करा के आपको दावेनगिरी में पुणे बेंगलोर एक्सप्रेस जो हाईवे है हमारा, उससे कनेक्ट कर देगा। NH48 जिससे हम आए थे, ये वही वाला है अगर आप लेफ़्ट से जाएंगे तो। अगर आप राइट से चले जाएंगे तो ये NH66 है पूरा का पूरा। करें बताओ। तो जैसे कि अभी सौरभ ने बताया, हमारे पास अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मतलब दोनों रास्ते में अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है। पर अगर हम इस वाले रास्ते से जाते हैं ना, NH66 वाले से सीधा जाते हैं, तो हमारे रास्ते में गोकर्णा आएगा, कुमटा आएगा, होनावर आएगा, जोगफाल आएगा, शिवमोगा आएगा, मैं समझ गई, सारी अच्छी जगहें आएंगी। और चिकमंगलुरु भी रास्ते में आएगा। तो हम आए थे दूसरे वाले रास्ते से और हम जा रहे हैं ये जो भी आपने इससे चलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये वाला बताया। 1 घंटा पूरा एक्स्ट्रा लगेगा। 1 घंटा ही एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, इट्स ओके। चलो ठीक है, फिर ये वाले रास्ते से चलते हैं। इससे ना तो हम ले रहे हैं, आप एक बार एक्सप्रेसवे की फॉर्म में बता दो कि हम कौन सा वाला रास्ता ले रहे हैं। NH66 वाला रास्ता ले रहे हैं हम, जो हमको इन सब जगहों से कनेक्ट करके बाद में लास्ट में उससे जोड़ देगा, मैसूर एक्सप्रेसवे से, आई थिंक। यस, अच्छा ओके, ठीक है, चले फिर चलते हैं। हाँ तो चलो ठीक है, चलते हैं। राइट वाला सेक्शन राइट वाला रास्ता लेते हैं। तो ये जो 2 रास्ते अभी आपको दिखाए थे, अब हम ले रहे हैं इसमें राइट वाला रास्ता, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। उस पर काफ़ी सारे अट्रैक्शंस भी हैं। तो ये राइट वाला रास्ता हमने ले लिया है। तो अभी हमारे रास्ते में एक रिवर भी चल रही है। क्या नाम लिखा हुआ है ये? गंगावली रिवर गंगावली। रिवर गंगावली है या गंगावाली है, इस रिवर का मैंने नाम नहीं सुना। और इतनी बड़ी नदी है ये किसी नदी की सहायक नदी है ये, देखो, या ये बैक वाटर है। ये हमारे राइट साइड में है। ये बैक वाटर तो नहीं है, खैर नदी ही है। ये नदी है, नदी ही है, यस, और काफी बड़ी है गंगावली। पूरी आगे तक काफी दूर तक नदी ही दिखाई दे रही है। बट कितनी सही लोकेशन है ना, सामने तो पूरे में ऐसे पहाड़ से बने हुए हैं और नीचे में फिर नदी। ये बैक वाटर जैसे ही लग रहा है वैसे। अभी देखो, वाह, देखो कितना बढ़िया है। ये अंदर क्यों पड़े हैं, पर ये मिट्टी और ये चट्टाने इस नदी के अंदर पड़े हैं। वो देखो उधर, ये आइलैंड बना रहे हैं, क्या हो रहा है? ये आइलैंड बना रहे हैं शायद। हाँ देखो इधर, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या पता, कौन जाने।
गंगावली नदी नाम है इसका। और इधर देखो, ये पूरी एक ही नदी चल रही है भाई। हाँ बड़ी है तो। कितनी बड़ी नदी है ये, कितनी सही लोकेशन पे है। और देखो कभी नाम भी नहीं सुना इस अति नदी का। सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही बढ़िया। इतनी बड़ी नदी है, कभी नाम नहीं सुना कहीं पर भी। ये कोई सहायक नदी होगी किसी की। सो हम अभी NH 66 पे हैं। आगे की इंफॉर्मेशन से पहले आपको थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। अभी तक हम लगभग 50 किलोमीटर चल चुके हैं। हम वापस जा रहे हैं बेंगलोर, और हम जा रहे हैं NH 66 और NH 69 को मिला के जो रोड जा रही है उससे जा रहे हैं। हमने कारवार से स्टार्ट किया था, सो वो फर्स्ट सेक्शन था हमारा, कारवार से बेंगलोर। अब 7-8 किलोमीटर के बाद गोकर्णा भी आ रहा है। सो वहाँ से इस वीडियो का नया सेक्शन स्टार्ट होगा, गोकर्णा टू बेंगलोर। सो अगर आप कारवार से बेंगलोर जा रहे हैं, गोकर्णा से बेंगलोर जा रहे हैं, या फिर कुमटा से बेंगलोर जा रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। कुमटा इज़ 25 किलोमीटर फ्रॉम हियर। कुमटा भी अच्छी जगह है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने एक नदी क्रॉस की है, गंगावली, यस। और 8-9 किलोमीटर पे अभी गोकर्णा आता है, तब आपको गोकर्णा के भी दर्शन दिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी चाय वाय पीते हैं, या चाय पीते हैं। नारियल पानी का तो अभी वो नहीं हो रहा है। चाय पीते हैं ना। चाय पीते हैं, यस। सो गोकर्णा के लिए इधर से दिखा रहा है वो, इधर से बोर्ड है गोकर्णा का, मतलब गोकर्णा बीच होगा या कुछ होगा। पर अब हम गोकर्णा में ही हैं। और इधर अगर लेफ्ट में आप चले जाएंगे तो याना केव है ना, याना केव, हाँ। और विभूति फॉल वो उस साइड आ जाएगा। होटल गोकर्णा पैलेस। तो हम गोकर्णा में आ चुके हैं लग रहा है। हाँ, गोकर्णा के बोर्ड आने दिख रहे हैं। हाँ, और टूरिस्ट भी दिख रहे हैं, फॉरेनर दिख रहे लगे हैं दोबारा से। सो चलिए एक और नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस वीडियो इज गोकर्णा टू बेंगलोर बाय रोड, ठीक है। तो अभी हम मिर्जन फोर्ट के पास से निकल रहे हैं। पीछे एक बोर्ड आया था मिर्जन का, अब वो मुझे पक्का यकीन है वो मिर्जन फोर्ट की बात हो रही थी। यहीं कहीं आसपास मिर्जन फोर्ट है, यानी कि हम अब भी गोकर्णा में ही हैं। गोकर्णा में ही है मिर्जन फोर्ट, और कहीं आने वाला है। उसने टर्न नहीं दिखाया, बस उसने डायरेक्शन दी स्ट्रेट मिर्जन। कुछ टावर वगैरह दिखाई देता है कि बाहर, मतलब दूर से अगर देखेगा तो होना तो चाहिए, काफ़ी फेमस फोर्ट है। अब मिर्जन किसी प्लेस का नाम है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, बट मुझे हाँ। मिर्जन फोर्ट याद है। जब हम लास्ट टाइम गोकर्णा आए थे, याद है हम मिर्जन जा नहीं पाए थे उस समय। हम इस एरिया में पहले एक बार आ चुके हैं, जब हमारे पास छोटी वाली गाड़ी हुआ करती थी, पुरानी वाली, उसको भी हमने खूब चलाया था। बहुत अच्छी कार थी वो। हमारे पास पहले एक सेंट्रो थी। याद आ गई सेंटर की। जो हमने लगभग 10-11 साल चलाई है। हमने दिल्ली से ली थी और बेंगलोर में उसको निकाल दिया था। फिर अभी तो नहीं आ रहा है, बट यहाँ मुझे बहुत सारे ईंटों के भट्टे दिखाई दे रहे हैं। भट्टों क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ दिल्ली साइड में भट्टे बोलते हैं, जहाँ पे ईंट बनती है। हाँ, लाल वाली ईंट जो होती है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे, ये क्या है? सेंट्रल स्कूल है, ओके स्कूल। अच्छा, मिर्जन फोर्ट कहाँ है? चलिए अभी देखते हैं मिर्जन फोर्ट किस एरिया में, किस जगह पड़ता है। अभी इस पे क्या लिखा है? बेंगलुरु 211। बेंगलुरु तो बहुत दूर है, हम उससे पहले ही टर्न कर जाएंगे। अभी हमारा NH 66 का साथ बचा है लगभग 28 किलोमीटर का, और 28 किलोमीटर के बाद हम यहाँ से मुड़ जाएंगे लेफ़्ट। और अगर आप सीधे ही NH 66 पे चले जाते हैं तो मुर्देश्वर, उडुपी, बेंगलुरु, ये सब उस रास्ते पे पड़ेगा। तो ये वाला जो रास्ता है ये काफ़ी सीनिक है। इसमें कभी भी तो पहाड़ आ जा रहे हैं, कभी पेड़ आ
मिल रहा है मतलब इस रास्ते पे। तो जो दो रास्तों में जो असमंजस था, पर उससे पहले मेन बात, NH66 बहुत कमाल का है, नज़ारों के साथ भी और रोड कंडीशन के साथ भी बहुत बढ़िया हाईवे है ये, बहुत बढ़िया। रोड भी अच्छी है और सीनिक भी है रूट। तो वही बात थी कि जो दो रास्तों में हमें असमंजस था कि कौन सा रास्ता लिया जाए, तो ये वाला रास्ता क्या लेके था? Excuse me? असमंजस मतलब हम डिसाइड कर रहे थे ना कि कौन से वाले रास्ते से जाए। एक से हम आए थे तो ये वाला रास्ता लेना चाहिए कि नहीं। हम डिसाइड नहीं कर रहे थे, हम लड़ रहे थे। तो ये रास्ता लेके भी हमने कोई गलती नहीं की है, अच्छा रास्ता है ये वाला भी। देखो यार, थोड़ा सा वही लग रहा था कि 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा पड़ रहा था ये वाला रास्ता, बट फिर हमने वही सोचा कि घर तो एक दिन सभी को जाना है रोड ट्रिप पे निकले तो और 1 घंटे एक्स्ट्रा लगा के नज़ारों के मज़े भी लेने चाहिए। क्या बात। चलिए चलते हैं आगे। सिरसी, मंगलोर, कन्याकुमारी, और सिरसी है इधर, कुंदापुर है उधर। ठीक है, ठीक है। कन्याकुमारी 917 किलोमीटर का। हाँ। ये देखो सामने क्या बढ़िया नज़ारे आ रहे हैं। यही तो है कर्नाटका का एक टैगलाइन है ना, ये कौन सी है? अग्नाशिनी रिवर। ये फिर से एक रिवर आ गई। ये कितनी सुंदर रिवर है। हाय दैया रे, इधर देखो राइट में, मतलब कहीं भी देख लो, है तो सुंदर ही। अग्नाशिनी रिवर है ये, क्या कमाल की लग रही है उधर। बेहतरीन। पूरी ये कोकोनट के ट्रीज है ना, हाँ, कोकोनट के ट्रीज से पूरी घिरी हुई, बहुत सुंदर है। मुनरो आइलैंड की याद आ गई मुझे। ये देखिए कितनी सुंदर रिवर है। ये है अग्नाशिनी रिवर। अग्नाशिनी रिवर है ये, कोकोनट ट्री से पूरी घिरी हुई है। बहुत ही सुंदर है। सो अभी तक हमने कारवार, गोकर्णा और मिर्जन क्रॉस कर लिया है। मिर्जन एक्चुअली पीछे ही रह गया, और अब आगे आने वाला है कुमटा। यस, अब कुमटा आएगा। मिर्जन मुझे देखना था, कम से कम बाहर से तो हम देख सकते थे मिर्जन। कुछ आया नहीं, वो बोर्ड तो सीधे ही था। वो थोड़ा अंदर जाके होगा, मुझे पता नहीं लगा। बस एक ही बोर्ड आया जिसमें कि स्ट्रेट का ही बोर्ड लगा हुआ था, मिर्जन। उसके बाद तो कुछ वो आया मिर्जन नहीं। कोई प्लेस होगा, पर उसी एरिया में मिर्जन फोर्ट भी है। कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ देखते हैं कब आएंगे। बट हाँ, चलिए आगे चलते हैं। कुमटा आने वाला है। ये था, कौन सी थी? अश्वगिनी है ना, अश्वगिनी रिवर। और ये जहाँ तक है ये अरेबियन सी में ही जाके गिरेगी, क्योंकि हमारे बराबर में अरेबियन सी ही है अभी, इस तरफ सामने की तरफ ही। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको दरिया दिख जाएगा मैप में। ये तो ये नदी उसी में जाके गिरेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम कुमटा में ऑफिशियली आ गए हैं। चलिए इस वीडियो का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुमटा टू बेंगलोर। तो अगर कोई कुमटा टू बेंगलोर जा रहा है, कृपया इस वीडियो को देखें। ये होगा इसका थर्ड चैप्टर। सो अभी हम दरिया के पास जा रहे हैं। दरिया के पास से हमारी रोड निकलेगी, और ये अगर मैप में आप देखोगे तो ये है धरेश्वर, है ना? ये धरेश्वर लिखा है। धरेश्वर लग रहा है जैसे कोई टेम्पल। मुर्देश्वर भी इधर ही पड़ता है क्या? इसी रोड पे अगर हम सीधे चले जाएंगे NH66 पे तो मुर्देश्वर आ जाएगा, पर हम उससे पहले ही टर्न कर जाएंगे लेफ्ट में। सो धरेश्वर, ओके ओके
ओके ओके। याद है मुर्देश्वर जब गए थे तो वहाँ पे उन्होंने वो दिखाया था झांकी से कि कहाँ कहाँ पे था, क्या चीज? कहाँ पे शिवलिंग स्थापित हुए थे। 5 जगह थी ना, अच्छा, महाबलेश्वर, मुर्देश्वर, शायद धरेश्वर भी था उसमें। एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट हाँ वहाँ उसमें ये था कि 4-5 जगह शिवलिंग के टुकड़े गिरे थे। हाँ। और जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर ये सब मंदिर बने थे, है ना? महाबलेश्वर था और गोकर्ण वाला महाबलेश्वर, हाँ। और एक था मुर्देश्वर। उसका वीडियो है हमारे पास और हमारे चैनल पे। नहीं, अगर उनमें से एक ये वाला लोकेशन है धारेश्वर, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारे लोकेशन हमारे रास्ते में ही पड़ रहा है ये। अभी गूगल में चेक करके बताते हैं। और अगर आपको मुर्देश्वर के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पे बैंगलोर टू मुर्देश्वर का रोड ट्रिप पड़ा है, और मुर्देश्वर के जो मंदिर है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं। सो ये राइट साइड में ये जो टेंपल दिख रहा है ये है धरेश्वर टेंपल। धरेश्वर वही जगह है, हाँ, जहाँ जो पर शिवलिंग के जो 5 पीसेस थे वो जो हम अभी बात कर रहे थे, गोकर्ण में गिरे थे और मुर्देश्वर में गिरे थे, तो उनमें से ही एक ये धरेश्वर टेंपल है। तो धरेश्वर भी एक जगह है जहाँ पर आत्मलिंगम का एक पीस गिरा था। यही है, तो यही ये है। मंदिर आ गए हम, ऑन द वे ही है ना? हाँ, कुछ करना नहीं पड़ा। 66 पे है। अगर आपको ये पूरी स्टोरी पता है तो धरेश्वर एक वही जगह है जहाँ पर शिवलिंग का एक पीस गिरा था। उन 5 मंदिरों में से एक मंदिर है ना ये, हाँ। हम कह सकते हैं ऐसा। तो अभी हम आए हैं धरेश्वर टेंपल में, और ये वही टेंपल है जहाँ पर आत्मलिंगम के जो 5 पीसेस हुए थे जो कि रावण से टूट गए थे, तो उसका एक पीस इस मंदिर में भी आकर गिरा था। आपको बता देते हैं ये जो पूरी कहानी है आत्मलिंगम की, ये हमारी आप मुर्देश्वर की वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है। सो जो 5 पीसेस थे वो गिरे थे मुर्देश्वर टेंपल में, महाबलेश्वर टेंपल, सजेश्वर टेंपल, और आखिरी पीस गिरा था गुणवंतेश्वर टेंपल में। तो ये सभी कर्नाटका के टेंपल्स हैं। जो मुर्देश्वर टेंपल है वहां पर भगवान शिव का आत्मलिंग भी स्थापित है। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार बताते हैं कि रावण जब अमर होने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहा था, तो शिव जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसको एक शिवलिंग दिया था जिसको कि आत्मलिंग कहते हैं, और उनको ये बोला था कि इसको जहां पर भी स्थापित करोगे ये हमेशा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाएगा अगर आपने इसको कहीं पर भी रखा तो बस उसको यही ध्यान रखना था रावण को कि वो इसको लंका में ले जाके स्थापित कर दे, उससे पहले कहीं पर भी नहीं रखे। बट कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि वो जमीन पर स्थापित हो गया, तो फिर रावण को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की। उसी लड़ाई के दौरान में ये शिवलिंग के 5 टुकड़े हो गए थे। तो ये है धरेश्वर मंदिर। तो मंदिर तो अभी बंद था, 4 बजे का टाइम है और अभी 2:30 बजे है। तो लेकिन अंदर तक जाकर हम देख कर आए तो शिवलिंग भी दिखाई दे रहा है वहाँ पे। मंदिर का में सिर्फ पंडित जी नहीं थे, बाकी मंदिर में दर्शन हो सकते हैं अगर आप और टाइम में भी आ रहे हैं तो ये ऑन द वे ही था। वापस से हम अपने हाईवे पे जुड़ गए हैं। तो कुछ भी इधर उधर नहीं जाना है आपको, ऑन द वे ही आपको धरेश्वर टेंपल मिल जाएगा। अच्छा है, याद आ गया धरेश्वर नाम देखकर, वरना मिस हो जाता। चलो, एक अच्छा काम हुआ, एक मंदिर के दर्शन हो गए। अब आगे बोर्ड आ गया टोल का। 1 किलोमीटर आगे एक टोल है। चलिए पैसा देते हैं। इतनी अद्भुत रोड का तो पैसा दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इस रोड का पैसा देने में। टोल का नाम है होले गड्ढे टोल प्लाजा। होले गड्ढे नाम कहीं सुना हुआ है, समथिंग सिमिलर मैंने कुछ सुना है। होले गड्ढे ये एचपी का एक पेट्रोल पंप है। हम यहाँ पर फ्यूल रिफिल के लिए रुके हैं और वॉशरूम भी यूज़ करना है। फुल टैंक करा रहे थे हम।
हैं होनावर में। ये NH66 पे हमारा लास्ट प्लेस है, क्योंकि अब थोड़े 5 किलोमीटर के बाद हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। अब होनावर फेमस है, होनावर वैसे तो टूरिस्ट प्लेस है बट कोस्टल एरिया है, बट ये फेमस है अपने मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए, जहाँ पर आई थिंक बोटिंग भी होती है। हाँ, है ना, हमने देखा था। हाँ, जब हम मैनग्रोव फॉरेस्ट सर्च कर रहे थे तो होनावर आया था, मैनग्रोव आइलैंड आया था, मुनरो आइलैंड जो है, सॉरी मैनग्रोव आइलैंड नहीं, मुनरो आइलैंड आया था, और 1-2 प्लेसेस और आए थे, उसमें सबसे ऊपर होनावर आया था। ये वही जगह है। बैंगलोर टू होनावर जाते हैं मतलब लोग, ऐसा टूरिस्ट प्लेसेस अगर आप सर्च करेंगे बैंगलोर के आसपास तो होनावर इज़ वन ऑफ द प्लेस। यहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट है, और यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ बट यहाँ पे कोकोनट जैगरी मिलता है। ओके, तो अगर मिलना होगा, कहीं शॉप होगी तो हम ले लेंगे। कोकोनट जैगरी मैंने कहीं और नहीं देखा, एक तो मैंने यहाँ देखा था, और एक हाईवे के किनारे हमने किसी ट्रक वाले को, जो छोटे वाले जो खड़े होते हैं, उनको खड़े हुए देखा था, तो वो कोकोनट का जैगरी बेच रहे थे। अब मैंने कभी खाया नहीं, उस समय तो हमने लिया नहीं, पर मुझे आज देखना है, अगर मिल जाता है तो लेते हैं। फिर हम NH66 छोड़ के लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, देखते हैं अगर कुछ रोड पे मिलता है तो खरीदेंगे। चलिए, कोई फॉरेस्ट वगैरह भी है क्या यहाँ पे? मैनग्रोव फॉरेस्ट है ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट हो, ओके। और उसमें बोटिंग भी होती है, उसमें शायद बैक वाटर बने हुए हैं तो उनमें बोटिंग भी होती है। ओके, ठीक है। सो ये थी जानकारी होनावर के बारे में। अब अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं डेस्टिनेशन। अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमारा रास्ता अभी भी 10 आवर्स का बाकी है, तो काफ़ी लंबी रोड ट्रिप है, मज़े आएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर लो सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं। तो हम मेन होनावर में पहुंच चुके हैं, लग रहा है छोटा सा टाउन टाइप आ गया है, और पीछे बहुत सारे होम स्टे और होटल और रिजॉर्ट के वो लगे हुए थे बोर्ड, और यहीं तक था हमारा साथ NH66 का, 66 का। अब हम इसको छोड़ के मुड़ रहे हैं लेफ्ट। आई लव होनावर। हाँ, सामने लगा हुआ है आई लव टूरिस्ट होनावर। प्लेस पे होना जरूरी है, मोस्टली मिल जाता है अब सब जगह। अब हम लेफ्ट मुड़ गए हैं, और इस हाईवे का नाम है NH69, 79 नहीं 69 69, हाँ 69 हाँ ठीक है 69। सो अब हम इस पे हैं, और 66 को बोल दिया है बाय। अब हमारे रास्ते में आएंगे जोगफाल, शिवमोगा, अगुम्बे और चिकमगलूर। तो आधा कर्नाटका तो हमने इसी रोड ट्रिप में कवर कर लिया है। जो मेन टूरिस्ट स्पॉट थे सारे उनमें से बहुत सारे तो हमने कवर कर लिए बार से। हाँ, बार से उनको हम टच करके वापस आ गए। तो चलिए, अभी और लगभग, हे भगवान, अभी बहुत लंबा रास्ता है। 480 किलोमीटर अभी और जाना है। अभी काफ़ी लंबा है रास्ता हमारा, बट ठीक है। इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है, जो मतलब प्लान करते हैं बैंगलोर से आने के लिए, तो वो सब कुछ ऑन द वे बढ़ रहा है, तो ये भी एक कमाल की बात है। इस 160 जोग फॉल्स हमने, जब हम लोग श्रीशैलम से आ रहे थे वापस, मुर्देश्वर से, हाँ सॉरी, मुर्देश्वर से जब हम लोग वापस आ रहे थे तब भी हम गए थे जोग फॉल्स बीच में टाइम निकाल के, बट उस समय बिल्कुल मतलब मानसून भी नहीं था, तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, तो कुछ पानी वाला सीन तो कुछ दिखाई नहीं। सेम ही तो टाइम था लास्ट 2023 में। हाँ, फरवरी लास्ट में हम मुर्देश्वर आए थे, यस, और ये भी मोस्टली फरवरी मिड मान लो आप, फरवरी मिड में हम दोबारा से आए हैं।
देखते हुए, वही कोकोनट के पेड़, दरिया के बराबर में हम चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। मतलब दरिया थोड़ा दूर चला गया, बट वो ट्रेन अब भी बाकी है। अब हम जा रहे हैं जोग फॉल, हम जा रहे हैं जंगल, जा रहे हैं जंगल, जा रहे हैं जंगल। सब्जी मार्केट, सब्जी ले लें। सब्जी मार्केट आ गया भैया तो। अरे वाह, प्याज तो बड़ी सही मिल रही है। एक तरफ फ्रूट है, एक तरफ सब्जी है। मिर्ची, ये मिर्ची, 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 मिर्ची। तरबूज, धनिया, पालक, गोभी, सभी कुछ मिल रहा है भैया तो। पर रात को बहुत लेट पहुंचेंगे, खराब हो सकती है क्या गाड़ी में। यस। कितने सुंदर नज़ारे हैं, देखना सामने पूरा ग्रीन पहाड़। कैमरे को थोड़ा आराम भी दो। यार मैं कहाँ से आराम दूँ, देखने बार बार तो ऐसे नज़ारे आए जा रहे हैं। वो तो आते रहेंगे। अभी नदी गई थी, अब फिर से अब ये ग्रीन पहाड़ आ गए। बस एक चाय की दुकान ही नहीं मिल रही है, वो और मिल जाए तो मज़ा आ जाए। जंगल, कोई जंगल तो है। जंगल ही है। कौन सा जंगल है पता नहीं लग पा रहा। तो पीछे के बोर्ड के अकॉर्डिंग हम किसी जंगल में से गुजर रहे हैं फिर से। और हमारे बराबर में शरावती रिवर, शरावती करके एक रिवर है। शरावती रिवर। हाँ, वो हमारे राइट साइड में दिखा रहा है। शरावती रिवर के किनारे पे वो भी है, जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट की एक प्रॉपर्टी भी है, JLR। वो भी यहाँ आसपास ही होनी चाहिए। शरावती कैंप उसका नाम है। जंगल भी घना है ये हो सकता है यहाँ पे सफारी वगैरह भी होती है। कौन सा है, नाम भी तो पता लगे पहले। ये जो दिख रहा है आपको सस्पेंशन ब्रिज वाला, ये वही ब्रिज है जिस पे लास्ट ईयर सेम टाइम पे हम आए थे। इत्तेफाकन हम इस पे दोबारा रुक गए आज। वो रहा सस्पेंशन ब्रिज, वो लोकल्स के लिए बनाया था इन्होंने, बट टूरिस्ट भी यहाँ पे बहुत रुकते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट वाली वो शॉप भी है, जो टूरिस्ट वाली शॉप होती है। बहुत सही लोग, ये शरावती नदी पे बनाया हुआ है। अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हैं यहाँ पर। बस चाय ही पियेंगे ना, खाने का तो इच्छा नहीं हो रही नहीं, खाना तो नहीं। है ना। ये वही वाला सस्पेंशन ब्रिज है जो मुर्देश्वर से आते हुए हमें मिला था, याद है? हम एग्जैक्टली वहीं पे रुके हुए हैं इस समय। अरे हाँ, नीचे को उतर के वहाँ से ऐसे यूँ करके जाते हैं अंदर। ओके, सस्पेंशन ब्रिज है। जब मम्मी पापा को गाड़ी में छोड़ के माहिर सो रहा था जब। और माहिर अभी गाड़ी में सो रहा है। माहिर अभी भी सो ही रहा वैसे। ओके, डिवीजन कारवार, बिल्कुल उसके उधर। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर ब्रिज। अच्छा, तुमको होनावर सेक्शन, ठीक है। अभी पीछे कुछ आया था कि हम किसी इको पार्क से गुजर रहे हैं। अब LTM इको पार्क। हाँ, अब ये क्या है ये नहीं पता। सो अभी हम होनावर में ही हैं और थोड़ी देर पहले वो सस्पेंशन ब्रिज भी गया था। अब हम किसी LTM इको पार्क से गुजर रहे हैं। इको पार्क था, हाँ इको पार्क ही था। सो ये रहा इसका बोर्ड। क्या है ये? LTM इको पार्क रेस्ट हाउस है यहाँ पे कोई, ये वाला ना। ओके, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, LTM इको पार्क। ये तो अच्छा लग रहा है देखने में। प्लास्टिक फ्री जोन है। माहिर, हाँ, इसका नाम याद रखना, ओके? ATM इको पार्क। यस, हाँ। LTM इको पार्क। यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या उपलब्ध है। लायन का तो बोर्ड लिखा था वहाँ पर, लायन। देखते हैं। शेर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। और हम इस रास्ते से पहले भी आए थे जब हम मुर्देश्वर से बेंगलोर वापस जा रहे थे। ये सस्पेंशन ब्रिज तब भी हमारे रास्ते में आया था। और वहीं से थोड़ा आगे जोगफॉल भी पड़ता है। अब वो देखना है कि जोगफॉल कितना दूर था, मुझे याद नहीं है, बट होगा अराउंड, अभी
अभी और 15-20 किलोमीटर तो होना चाहिए। देखते हैं, अगर खाली पड़ा होगा तो घुस जाएंगे अंदर। मेन रोड से थोड़ा सा तो डिफरेंट थी ना, बट रोड थोड़ा सा ही डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था, ज़्यादा नहीं। हार्डली 1 किलोमीटर था। पर अभी जंगल के मजे लेते हैं। ये देखिए कितना घना घाट जंगल सेक्शन स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड हेयर पिन बैंड। हम ऊंचाई पे जा रहे हैं। हाँ, आप कह रहे थे ना मामा कि घाट सेक्शन में आपकी कार बंद हो जाती है। हाँ, आपको याद है बेटा? कान अभी नहीं हुए हैं बस, पर हो जाएंगे अगर लगातार चलता रहेगा तो। बढ़िया वाला घाट है ये तो। हाँ, मेरे कान बंद हो गए। कान बंद हो गए। इसी जंगल में मिलते हैं लॉयन टेल्ड मंकी। लायन टेल मंकी। यस एक मंकी के पास लायन जैसा टेल होता है। यस वो इसी एरिया में मिलते हैं, वो वाले मंकी, ब्लैक कलर वाले। वो वेस्टर्न घाट के लोकल। जो मैं बोर्ड पे जो वो बोर्ड पे दिख रहा था एनिमल, वो लायन नहीं था। हाँ, वो नहीं। मंकी था। वो लायन टेल मंकी था। बट बहुत मुश्किल होता है उन्हें देखना। उनको देखना बहुत मुश्किल होता है। ये आग क्यों लगा रही है जंगल में? नॉर्मल है शायद। क्यों लगाता है? अब पहले भी देखा है ना हमने, जंगल के ऐसे सड़क के किनारे दोनों तरफ जली हुई घासें और जली हुई ये पत्ते वत्ते पड़े रहते हैं। जब हम कार से जा रहे थे नल्ला मना गुजर के वहाँ पे ट्रैफिक लगा था, वही तो था एक जगह। कुछ तो बोल दिया इसने बहुत जल्दी जल्दी। नल्ला मल्ला सुनाई दिया मुझे, ट्रैफिक सुनाई दिया। मुझे भी। उसके बाद कुछ नहीं पता। क्या कह रहे हो बेटा? नॉर्मल बोलो तब पता लगेगा हमको। नल्ला मल्ला में जब ट्रैफिक लगा था, हाँ, वहाँ पे भी तो था। हाँ, वहाँ पे भी था। वहाँ पे भी था जब हम श्रीशैलम जा रहे थे। अच्छा वो वाला बोल रहा है। माहिर रिमेम्बर्स एवरीथिंग। माहिर इज अ स्मार्ट बॉय। ये क्या है? वाटरफॉल। भांगरा कुसुमा फॉल। ट्रैकिंग है 1 किलोमीटर की। डिस्टेंस 1 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं जा सकते भाई साहब। नो, बंगारा कुसुमा फॉल है। खैर इस समय सूखा पड़ा होगा, इस समय तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा उस पर। ये अच्छा था। हाँ, सो इस जंगल का नाम है शरावती वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वो जंगल है और इसी में बहुत सारे, एक तो ये लायन टेल्ड मंकी इसमें होता है, इसमें भी होता है, और नीलगिरी के आसपास भी कहीं था उसका कुछ था। और इस ही जंगल में कोबरा भी होते हैं शरावती वैली में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगुम्बे इसी जंगल के आसपास पड़ता है। हम कहाँ गए? देख ही नहीं रहे। अंधेरा हो गया है। हम देख क्यों नहीं रहे हैं? अंधेरे में पेड़ों की छाँव ने हमें छुपा दिया। बिल्कुल शक्ल दिख ही नहीं रही। अब दिखेंगे। हाँ, तो क्या बता रहे थे आप? फिर से एलिवेशन आया। व्यू पॉइंट कुछ है व्यू करने के लिए। ये सब है। यहाँ पे हम रुके थे, याद है? हाँ, यहाँ हम रुके थे। मुर्देश्वर जाते हुए। बंदर भी है पर बहुत सारे। ये पता है क्या है? ये ब्रिज दिख रहा है ऊपर, हाँ हाँ हाँ। ये बंदरों के लिए बनाया हुआ है। ये रस्सी से जो बने हुए हैं। हाँ, ताकि हाँ। बंदर जो भी हैं वो ऊपर से क्रॉस कर दे, नीचे ना आए अरे बहुत सही। सड़क पे। ये ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। ये बढ़िया चीज है पर ये। ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर इस जंगल में। तो वो ब्लैक से स्टिक से थे,
उन पे हाथ रखेंगे। हाँ, हाँ, वो एक पुल की तरीके से बना है। मंकीज के लिए ब्रिज है, सो दैट वो यहाँ, मंकी बार टाइप। हाँ, वो रोड पे नहीं आएंगे, फिर क्रॉस करने के लिए वो ऊपर से ही निकल जाएंगे। तो ये जोग फॉल्स यहाँ पर, वेलकम टू वर्ल्ड्स फेमस जोग फॉल्स, ये आ गया है यहाँ पर जोग फॉल्स का बोर्ड। वर्ल्ड फेमस जॉग फॉल, तो ये है। सो वो रास्ता है, अगर आप उधर जाएंगे, पर ये जॉग फॉल वाला रास्ता इधर से ही वाला, वेलकम टू जॉग फॉल। सो हम जॉग फॉल तक पहुंच गए हैं, और होटल मयूरा भी इसी साइड ही है। वहाँ पे बोर्ड लग रहा है जॉग फॉल। ठीक है, चलिए, हम अंदर तो नहीं जा रहे हैं, बट यही जॉग फॉल का रास्ता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम चले अपने गंतव्य की ओर, यानी कि बेंगलोर। तो जोग फॉल्स का चैप्टर यहाँ पर होता है क्लोज। यहाँ पे होता है क्लोज, यस। अब आएगा आगे शिमोगा, और शिमोगा में आता है अगुम्बे। अगुम्बे के अंदर से हम नहीं निकलेंगे, हम अगुम्बे के बाहर से निकलेंगे, बट लोकेशन वही होगी। अगर आप, आउटर पार्ट से निकलेंगे। यस, अगुम्बे यानी कि कोबरा लोकेशन। जहाँ तक मैंने सुना है अभी तक वहाँ कोबरा बहुत होते हैं, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कभी कोई कोबरा हमें दिख गया हमारे टेंट में, तो कैसे होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। सागर 27 सागर यहाँ कैसे? सागर तो एमपी में है। कोई और सागर होगा ना। सागर एक ही है जो एमपी में है। ये इधर से अगर आप राइट जाएंगे तो ये जॉग फॉल का एक और सेक्शन आता है। इधर अंदर जाके आप राइट हो जाइए तो जॉग फॉल का एक और सेक्शन आता है यहाँ से। हम लोग यहीं से गए थे लास्ट टाइम। यहाँ से भी गए थे, वहाँ से भी गए थे, हाँ। हम दोनों साइड से गए थे, हाँ। दोनों तरफ से देखा था हमने। ये वाला याद है, ये बोर्ड इधर से देखा था हमने, ये वाला। हाँ। तो जोग फॉल को हो गया है टाटा बाय बाय। यस, अब चलिए। आगे शिमोगा आएगा, अगुम्बे बताते हैं। चलिए अब हाँ। तो अब हमारी वीडियो का नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए जॉग फॉल टू बेंगलोर। अभी ये चैप्टर चलेगा लगभग 15-20 मिनट तो चलेगा, जब तक शिमोगा नहीं आता। शिमोगा से हम स्टार्ट करेंगे अगुम्बे टू बेंगलोर। और अभी भी हमारा जो डिस्टेंस है वो 425 किलोमीटर बचा है, 425 किलोमीटर लेफ्ट और लगभग 8.5 घंटे। इतने सारे होम स्टे और रिजॉर्ट बने हुए हैं यहाँ पर, और बड़े बड़े वाले भी हैं, छोटे मोटे नहीं। पीछे 1-2 बड़े बड़े रिजॉर्ट थे। ये क्या है? सौपर्णिका सौपर्णिका रूम्स, लॉज, बहुत सारे हैं। पीछे भी बहुत सारे थे, यहाँ भी बहुत सारे हैं। पीछे वो था माटुंगा रिजॉर्ट, बहुत बढ़िया था। मतलब बाहर से देखने में तो अच्छा लग रहा था, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। बट सिद्धापुर, सिरसी, शिवमोगा 90। शिवमोगा इज 90। शिवमोगा हमारे रास्ते में पड़ रहा है, और अगुम्बे का बोर्ड अभी तक नहीं आया। यहाँ क्या है? यहाँ है तरबूज एंड पाइनएप्पल। नींबू पानी की इच्छा हो रही है ना। हाँ, लेमनेड पीते हैं। आगे होगा कोई शॉप, होनी तो चाहिए। ब्रेक लेते हैं। यस, ये था JLR का बोर्ड, यहाँ पर है। इधर अंदर जाके 1 किलोमीटर पे JLR है, शरावती नेचर कैंप। क्या लिखा है? ड्राइव डोंट फ्लाई। चलाओ उड़ो मत। हाउ क्यूट। देखो ये बोर्ड आया है यहाँ पे, देखो अगुम्बे है क्या। बोर्ड ही इतने गंदे हो रहे हैं। तो टुमकुर बेंगलोर के बोर्ड आने शुरू हो गए भाई। यस, टुमकुर है 299, बेंगलोर है 369। और हमारे मैप में 415 किलोमीटर दिखा रहा है। हमने घर के मैप लगाया ना। हाँ, तो ये कोई मार्केट आ गया है अभी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिल रहा है वो है मछली।
मछली ही मछली मिल रही है यहाँ पर। मिर्ची आ गई, मिर्ची। कौन सा मार्केट है ये? मैप में दिखा रहा है ये बेंगलोर होनावर हाईवे है ये। और इस प्लेस का नाम क्या है? कोई लोकल मार्केट लगा हुआ है ये। हाँ, लोकल मार्केट। वीकली वाले मार्केट जो होते हैं ना वो। तो ये सैटरडे मार्केट है इनका। इधर सब्जियां, मसाले, ये सारी चीज मिल रही हैं। गोलगप्पे तो मिल हम रहे यहाँ हैं। से बनाना ले सकते हैं। बनाना 30 रुपए किलो। हाँ 30 रुपया 30 रुपया किलो। ये तो सूखी से हो रहा है। कितना है दीदी पूरा? एक मिनट। सूखे हुए से हैं बिल्कुल। बिल्कुल सूखे सूखे केले से। तो सूखे ही होंगे। ले लूं फिर? हाँ 6 ले लेना बस, ठीक है। 6 दे दो। 6 केले दे दो। 6 बस। ये इसमें से दे दो ना। नहीं अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा मीठा हुआ है। ठीक है। कितना रुपए दो? बस 10 रुपया बस। जाओ जल्दी जाओ। केला वगैरह खा लो 2-4, ठीक है। पानी पियो बेटा। हाँ पानी पियो और केला खाओ। केला खा के मुंह पिचकाओ। ये लो बेटा। मुंह पिचकाओ। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह लो पिचकाया। आप भी ले लो केला। बाहर से बैठ गया। लंच कर लो। इट्स अ हेल्दी लंच। दे दो। माहिर मीठा है ना बेटा केला एकदम? माहिर केला एकदम मीठा है ना? खाओ खाओ। ये लो। हाँ भाई तुम्हारी पिकनिक फिनिश हो गई तो घर चल ले अब? अभी फिनिश नहीं हुई? अब ये चल रहा है हमारा खान पान। तो ये लोग चलने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पे। मैप में टाइम बढ़ता जा रहा होगा और ये बच्चा चलने को तैयार नहीं है। चले बेटा अंदर चले। चलो जल्दी करो। देखे जरा माओ का हेयर स्टाइल दिखा ना माहिर। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखो मेरा हेयर स्टाइल। वाह वेरी नाइस। यू लुक हैंडसम पापा। शिवमोगा 46, तीर्थहल्ली 58, होसांगरा और वाइंदूर ये हमें पता नहीं है क्या है। तो वो अंकल फोन पे बात कर रहे हैं इसलिए नहीं चल रहे हैं। तीर्थहल्ली कुछ सुना हुआ नाम लग रहा है। हाँ अगुम्बे, तीर्थहल्ली अगुम्बे। अगुम्बे में आ गए हैं या आने वाला है? आने वाला है और उससे पहले हम मुड़ गए तो हम अगुम्बे की साइड नहीं जाएंगे क्या? आई डाउट। देखते हैं। अभी हमारा डिस्टेंस है अभी भी लगभग 350 है। तो अब ये जो आगे राइट आ रहा है ये है अब अगुम्बे के लिए रोड। तो अगुम्बे यहाँ से राइट अगर मुड़ते हैं तो एक स्टेट हाईवे स्टार्ट हो जाता है। अब अपने को जाना है बेंगलोर। सो एज पर द मैप हम लोग सीधे जा रहे हैं बेंगलोर के लिए। और अभी भी हमारा 7 घंटे का रास्ता बाकी है। और हमारा पहुंचने का टाइम कितना हो गया है? पौने दो हो गया हमारा पहुंचने का टाइम रात के। जिसमें कि अभी हमने डिनर नहीं किया है। रोड ट्रिप के पूरे मजे लेते हुए आज तो देर से घर पहुंचेंगे। 1:45 तो मैप दिखा रहा है, हम पहुंचेंगे लगभग 3 बजे। हाँ लगभग 3 बजे। और अब यहाँ इतना ज़्यादा डाइवर्जन मिल रहा है, पता नहीं ये कौन सी तो रोड कोई मिस हुई है या क्या हुआ है। इतना डाइवर्जन मिल रहा है इस रोड पे।
ये देखो अभी 2 किलोमीटर हुए थे और फिर से डाइवर्जन के बोर्ड आने शुरू हो गए। यार कैसी रोड है ये, कब घर पहुंचेंगे वैसे। यहाँ पे बोर्ड आ रहा है भद्रावती और बेंगलुरु, कितने किलोमीटर है ये नहीं लिखा, बस बोर्ड है यहाँ पर। ये आ गया है यहाँ पर एक और टोल, क्या नाम है अभी मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। रंगापुरा टोल प्लाजा है यहाँ पर। और यहाँ तो कोई रोक ही नहीं रहा है। अच्छा ये शायद नॉन एक्टिव टोल है यहाँ पर। टोल खत्म होते ही फिर से डाइवर्जन आ गया, बहुत बढ़िया। हर 2-2 किलोमीटर में डाइवर्जन आए जा रहे हैं यहाँ पे। और इस रोड पे कोई रेस्टोरेंट, कोई चाय की दुकान कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कौन सी रोड पे हम आ चुके हैं। ये कुछ बोर्ड है यहाँ पर, तरीकेरे डैम, कोई डैम है आई थिंक यहाँ पर। यहाँ पर हमारा वेलकम हो रहा है, वेलकम टू अमृतापुरा श्री अमृतेश्वरा स्वामी टेम्पल तरीकेरे तालुक। अब यहाँ से लग रहा है थोड़ा सा शायद रोड ठीक हो रही है। देखते हैं कितनी देर की होती है। थोड़ी थोड़ी देर की ठीक हो रही है, फिर दोबारा खराब हो जाती है। देखना है ये सिलसिला कब तक चलता है। कुवेम्पू यूनिवर्सिटी है ये। जाना कितना सीधा जाना है? हाँ अभी सीधा है, सीधी रोड है। ये कौन सी नई रोड बनी है ये हाँ, एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है क्या यहाँ पे कुछ? इसमें लिखा है शिमोगा मेन रोड। और ये एक्सप्रेस वे लेवल की रोड बनाई हुई है इस लोकेशन पर। और यही NH69 है ना ये? हाँ यही NH69। पीछे कितना खराब था, सड़ा हुआ था। क्या ही पता, बस समझ नहीं आ रहा इसे अच्छा बोले कि खराब बोले। जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा बता रहे हैं हम, जहाँ खराब है वहाँ खराब बता दिया। अब 9:15 हो रहे हैं, अब डिनर के लिए रुकते हैं। कोई अच्छी जगह मिले तो। कुछ मिल भी तो नहीं रहा है यहाँ पे, बार बार तो डाइवर्जन स्टार्ट हो जा रहा है। टोल गेट आ गया। तो पिछले 5-6-10 किलोमीटर लगभग ये रोड अच्छी है ना, हाँ उसका टोल आ गया। कितना कटेगा? जितनी रोड अच्छी होती कितने का नुकसान है? 50 रुपए का है। 50। ठीक है चलो। हाँ तो इतनी देर की रोड ठीक थी। ठीक है इनका लेना बनता है। 50 रुपए का तो टोल ले लो तुम हमसे। क्या हुआ? पब्लिक टॉयलेट्स, हाँ सुसुला। तो ये हमने पार किया है लिंगापुरा टोल प्लाजा। बस अब कोई डिनर के लिए जगह मिल जाए तो फिर रुकते हैं डिनर के लिए। हाँ हसन 61 और टुमकुरू है 118, दोबास्पेट है 138। ये हमने मंगाया है डिनर। क्या मंगाया? सब्जी मिक्स वेज। मिक्स वेज करी। हाँ मिक्स वेज और रोटी मंगाई है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो उन्होंने तंदूरी ही दे दी है, तो बोल रहे थे कि फुल्का है। सही है। चलो ठीक है, तो बस खाते हैं। और अभी अपना कुछ घंटों का सफ़र और बाकी है। हेलो, भूख लगी है? भूख लगी है। फ्रेंड्स ये है सुरुचि वेज रेस्टोरेंट, मसाला सुरुचि। और ये बाहर में एक ये यहाँ पर इंडिया गेट भी बना हुआ है। तो अभी जस्ट हम लोग डिनर करके आए हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं बता नहीं सकती इतना बेहतरीन खाना शायद ही किसी रेस्टोरेंट में मैंने इस एरिया में खाया होगा। मज़ा आ गया। सिंपल एक मिक्स वेज करी ली और रोटी ली, बट मज़ा आ गया। और ये बाहर यहाँ पर पान की शॉप है और एक ये इधर सोवेनियर शॉप है। अब हम चल रहे हैं, बस टाइम अगर बताएं तो 10:15 हो रहे हैं। और अब हम लोग बैंगलोर की तरफ जाएंगे। आई डोंट थिंक अब ब्रेक की ज़रूरत होगी, अगर होगी तो देखेंगे बीच में, अदरवाइज़ माहिर को तो अब सुलाई देंगे। माहिर पीछे अपना सीट पे अपना बेड उसने सेट कर लिया है। चलिए फिर अब चलते हैं घर की तरफ। ये कोई नया हाईवे लग रहा है ना।
873 बैंगलोर का बोर्ड आ गया है सामने। बैंगलोर का बोर्ड आ गया है। ये टोल आया है नील बंगला, हाँ, नील बंगला देवी हल्ली। नील बंगला आ गए हम। अब हम कनेक्ट करेंगे NH48 पे, जो बेंगलोर पुणे हाईवे है, ओके। उस पे हम कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हमारा घर रह जाएगा ओनली 50 किलोमीटर। सो मोस्टली हम वहाँ पर वीडियो एंड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया नील बंगला का टोल क्रॉस। चलिए चलते हैं आगे। अभी हमने एक चाय ब्रेक लिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, बहुत नींद आने लगी थी, तो फिर एक चाय ब्रेक लिया। चाय भी बढ़िया स्ट्रांग बना के दी, तो अब अच्छे से आँख खुल गई हैं। टाइम बताएं तो अभी रात के 1 बज रहे हैं और हमारे पहुंचने का समय है लगभग कितने बजे तक पहुंच जाएंगे हम? 2 सवा 2 तक। 2 सवा 2। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। हैदराबाद 564, चेन्नई 358, बेंगलोर 24 और नीलबंगला 4। ये था स्टेटस अपडेट। 24। ये था हमारा स्टेटस अपडेट। यस। सो अभी हमें और जाना है लगभग 40 किलोमीटर अपने घर के लिए। हाँ। चलो, अच्छी बात यह है कि कल संडे है। भले ही आधी रात को पहुंचो, अर्ली मॉर्निंग पहुंचो, कभी भी पहुंचो, कल संडे ही है। सॉरी, आज संडे है। हाँ, संडे स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास रेस्ट करने का बहुत टाइम है। आज का दिन हमारा रेस्ट करने का रहेगा। माहिर के लिए दिक्कत नहीं है, माहिर अपना आराम से सो रहा है। वो 10 to 10:30 सो जाता है यूजुअली भी, तो आज भी वो 10:30 भी बस सो गया था, तो वो अपनी नींद से उठेगा सुबह। बाकी देखते हैं हम लोग को कब मिलता है सोने के लिए। पता है, ये आ गई नाइस रोड। सो अब हम ऑफिशियली बेंगलोर में एंटर करने वाले हैं। सो ये जो आप सामने जो क्या बोलते हैं इसको, फ्लाईओवर है, जो ये नाइस रोड का है। नॉर्मली हम उस नाइस रोड से ही जाते हैं, क्योंकि हमारा घर उस नाइस रोड से जाने में थोड़ा पास पड़ जाता है, थोड़ा सही पड़ जाता है। अब क्योंकि अभी बज रहा है लगभग 1 रात का, तो हम बेंगलोर के अंदर से जा रहे हैं, क्योंकि अंदर भी खाली पड़ा होगा, तो क्यों नाइस रोड में 250 रुपये का टोल देना। तो चलिए बेंगलोर के अंदर से चलते हैं और थोड़े पैसे बचाते हैं, थोड़ा टाइम भी बचाते हैं। नाइस रोड से हमें लगभग 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी पड़ता है। ये ऊपर जो देख रहे हैं आप फ्लाईओवर, ये नाइस रोड है, लेकिन हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम जा रहे हैं सीधे। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह पर, किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।